जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट क्या होता है? जहां हम वस्तुओं को क्रय और विक्रय करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स, मार्केट के प्रकार। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन, सेकेंड, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड थर्ड, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी, इम्परफेक्ट कंपटीशन 3 प्रकार के होते हैं: मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड डिओपोली। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि तीनों मार्केट को किस तरह डिवाइड किया गया है। मार्केट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटीज। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। परफेक्ट कंपटीशन में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में परफेक्ट क्रॉस इलास्टिसिटी इज वेरी हाई। क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्रॉस इलास्टिसिटी इज वेरी हाई। एंड नेक्स्ट, थर्ड, मोनोपोली। मोनोपोली कहाँ होता है? जहाँ दो फर्में एक साथ मिलकर मूल्य को तय करते हैं और उसे बाजार में सेल करते हैं। जैसे अभी मोनोपोली में जियो कंपनी की जो सिम है, जियो कंपनी की जो सिम है उसमें मोनोपोली है। जियो एंड एयरटेल जो कंपनियां हैं वो दोनों साथ मिलकर प्राइस रिचार्ज जो जियो का सिम या एयरटेल का करवाते हैं उसका प्राइस बढ़ाता है और उसे हमें देना ही पड़ता है। वही होता है मोनोपोली। पार्ट 1, इसमें हम देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इसमें क्या बताया गया? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स एंड द पोजीशन ऑफ सिंगल सेलर्स इज जस्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन के बाजार में एक व्यक्ति पूरे समुद्र में एक ड्रॉप वाटर के जैसा है। एंड दैट्स वाई इंडिविजुअल्स फर्म्स हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर प्राइसेस। इसमें एक व्यक्ति बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता है। दैट्स वाई फर्म्स जो है वो प्राइस टेकर है। फर्म्स क्या है? प्राइस टेकर एंड आउटपुट एडजस्टमेंट इन परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस जो है वो कांस्टेंट है फॉर अ फर्म्स। फर्म के क्या है? प्राइस कांस्टेंट है। ज्योमेट्रिकली इंडिकेट्स बाय एट हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। इसमें बताया गया प्राइस क्या है? हॉरिजेंटल है, जिसमें प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। क्या है? प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। एंड इसमें एक्स एक्सिस पे आउटपुट को दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे कॉस्ट एंड प्राइस को दिखाया गया है। जब प्राइस ओपी होता है तो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होता है ओ वाई। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। ऑल द फर्म्स इन इंडस्ट्री प्रोड्यूस होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट। सब वस्तुएं कैसे होते हैं? एक जैसे, होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं, जिसका साइज, शेप, कलर एंड वेट समान होता है। प्रोडक्ट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर।
एंड इस परफेक्ट कंपटीशन में क्रॉस इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी होता है, जिसके कारण इसमें नो एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट होता है। परफेक्ट कंपटीशन इट इज ए सिचुएशन 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 डिग्री होता है। कैसा होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लीड टू 0 डिग्री ऑफ मार्केट कंट्रोल। मार्केट कंट्रोल पर क्या होता है? 0 डिग्री होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? परफेक्ट नॉलेज। बायर के पास क्या होता है? नॉलेज परफेक्ट होता है। फुल्ली अवेयर अबाउट द मार्केट प्राइस बिकॉज होमोजेनियस प्रोडक्ट। क्यों होता है? क्योंकि मार्केट होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है। होमोजेनियस प्रोडक्ट के कारण मार्केट सेम होता है। दैट्स वाई प्रोड्यूसर कैन नॉट चेंज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर। मतलब कि एक व्यक्ति जो है वो सेल करता है प्रोडक्ट, वो अलग अलग डिफरेंट कंज्यूमर से अलग अलग कीमत वसूल नहीं करेगा। फर्म्स जो है देयर इज ए फ्री, फोर्थ में क्या बताता है? फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट। फर्म्स क्या करते हैं? एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। फर्म्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स इज ओनली लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में फर्म्स अंदर आ सकती है और कंपनी से बाहर जा सकती है। इन शॉर्ट रन फर्म नाइदर चेंज द साइज ऑफ देयर प्लांट्स। मतलब ये साइज चेंज नहीं करते हैं। परफेक्ट मोबिलिटी। फिफ्थ पॉइंट क्या बताया गया है? परफेक्ट मोबिलिटीज। एंड 6 नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है। मतलब कि परिवहन लागत का उत्पादन के मूल्य निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन अदर वर्ड्स देयर आर ऑलवेज यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट। मार्केट में कैसा प्राइस होता है? यूनिफॉर्म प्राइस होता है। नो सेलिंग कॉस्ट। 7 नंबर इसमें नो सेलिंग कॉस्ट होता है। सेलिंग कॉस्ट इज ओकर्स ऑन द प्रमोशन द सेल लाइक एडवर्टाइजमेंट्स। सेलिंग कॉस्ट इसमें नहीं ऐड होता है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होता है। बायर्स आर इंडिपेंडेंट टू टेकिंग डिसीजंस ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। मतलब बायर जो है, खरीदार जो है, वह स्वतंत्र है कोई भी वस्तु खरीदने के लिए। एंड प्रोड्यूसर आर इंडिपेंडेंट इन टेकिंग डिसीजन ऑफ प्रोड्यूस। एंड जो वस्तु का उत्पादन करता है वो स्वतंत्र है किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए। नाइन्थ नंबर को क्या बतलाता है? फर्म्स आर प्राइस टेकर नॉट मेकर। सॉरी, प्राइस जो है फर्म क्या है? फर्म्स आर प्राइस टेकर नॉट मेकर। इंडस्ट्री सेट प्राइसेस एंड फर्म्स फॉलो इट्स। मतलब इंडस्ट्री जो है वो प्राइसेस को सेट करता है और उसे फॉलो कौन करता है? फर्म्स। कौन फॉलो करता है? फर्म्स। डिमांड कर्व ऑफ फर्म्स एंड इंडस्ट्री। डिमांड कर्व जो है इंडस्ट्री का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है इसका डिमांड कर्व? डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड फर्म्स के लिए डिमांड कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है। कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बताया गया है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को बताया गया है, और मार्जिनल कॉस्ट जो कर्व है वो एमआर को काटता है नीचे से। प्योर कंपटीशन कॉन्सेप्ट इज सेम एज परफेक्ट कंपटीशन। प्योर कंपटीशन जो है
शुद्ध प्रतियोगिता की अवधारणा पूर्ण प्रतियोगिता के समान है। टर्म्स ऑफ प्योर कंपटीशन वाज गिवन बाय प्रोफेसर चेम्बरलिन। प्योर कंपटीशन जो है किसने दिया था? प्रोफेसर चेम्बरलिन ने। अब आइए इक्विलिब्रियम देखते हैं। फर्म्स का इक्विलिब्रियम, फर्म्स का इक्विलिब्रियम, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स का इक्विलिब्रियम, दो इक्विलिब्रियम होता है, फर्स्ट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम्स। अब इसमें देखते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होते हैं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में 3 कंडीशन होते हैं। कितने कंडीशन होते हैं? 3। फर्स्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, सेकेंड नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड थर्ड मिनिमम लॉसेस। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स, देर आर 2 कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कितने कंडीशन होते हैं? 2। फर्स्ट कंडीशन होते हैं एम आर इक्वल टू एम सी एंड सेकेंड कंडीशन एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो। एम सी जो कट करता है एम आर को फ्रॉम बिलो से, कहाँ से कट करता है? फ्रॉम बिलो। इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इक्विलिब्रियम का फर्स्ट कंडीशन, प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। रेवेन्यू क्या किस में बताया गया है? एक मिनट, ये हमारा प्राइस कांस्टेंट है फर्म्स का, यहाँ से ये आउटपुट को बतलाता है। यहाँ से हमारा एवरेज कॉस्ट गया है और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एमसी के एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये बताया गया है। इसमें इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम ई, जहाँ एमसी इक्वल टू एम आर है और सेकेंड एमसी कट एम आर फ्रॉम बिलो, कहाँ से काटता है? बिलो से एम आर को, मार्जिनल रेवेन्यू को। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? अंडर नॉर्मल गुड्स फर्म्स नाइदर गेन और लॉस, नो लॉस, मतलब ना ही गेन होता है ना ही लॉस होता है। इसमें बताया गया है प्राइस एंड आउटपुट, वाई एक्सिस पे आउटपुट को बताया गया है, एक्स एक्सिस पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू को बताया गया है। प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को टच करते हुए यू शेप में बनता है और जस्ट एमसी जो है एमसी कट एम आर फ्रॉम बिलो, एमसी जो है एम आर को कहाँ से काटता है? बिलो से। एंड नेक्स्ट थर्ड क्या है? मिनिमम लॉसेस। अंडर दिस कंडीशन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या है? ग्रेटर देन है, किससे? एवरेज रेवेन्यू से। और एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है? प्राइस। इसमें भी वही कंडीशन है, इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई वेयर एम सी इक्वल टू एम आर एंड एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो। अब शट डाउन पॉइंट, इफ द प्राइसेस फॉल्स बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट द फर्म्स विल लूज इट्स कॉस्ट प्लस sum of its variable cost।
ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शटिंग डाउन पॉइंट कहाँ होता है? शॉर्ट रन डिसीजन। कौन सा डिसीजन होता है? शॉर्ट रन डिसीजन होता है। शट डाउन अंडर दिस कंडीशन फर्म शट डाउन टेम्पररी एंड प्रोड्यूस नथिंग। शट डाउन हो जाता है और कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है। इट इज़ अ पॉइंट विच द प्राइसेस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस इक्वल टू क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वो था ये तीनों। शॉर्ट रन में क्या क्या बताए हम? शॉर्ट रन मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्स्ट, सेकेंड में नॉर्मल प्रॉफिट, एंड थर्ड मिनिमम लॉसेस। इन लॉन्ग रन में सिर्फ इक्विलिब्रियम कैसा होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जिसमें लॉन्ग रन में होता है प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मिनिमम एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। पॉइंट ये क्या बताता है? ये पॉइंट जो बीच में है वो बताता है ऑप्टिमम आउटपुट। कैसा बताता है? ऑप्टिमम आउटपुट। Supply curve rising portion of the marginal cost curves above the minimum point of average variable cost। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन यूजीसी नेट 2015 में पूछा है। ऑन द गिवन डायग्राम्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स करेक्टली डिस्परेट्स द सप्लाई कर्व्स ऑफ अ प्रोड्यूसर। सप्लाई कर्व कौन सा है? ए बी। मार्जिनल कॉस्ट को ही सप्लाई कर्व बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्राइस ऑफ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फर्म डिटरमाइन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। फर्म्स डिमांड कर्व कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। प्राइस ये हो गया कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और इधर हो गया आउटपुट क्यू, ये 0। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन MC इक्वल टू MR एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन MC क्या होता है? MR से बड़ा होता है। द फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट्स आल्सो कॉल्ड मार्जिनल फर्म्स। नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कहा जाता है? आल्सो मार्जिनल फर्म्स। इन ब्रेक इवन पॉइंट्स नो प्रॉफिट नो लॉस। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है? ना ही लॉस होता है और ना ही प्रॉफिट होता है। यूजीसी नेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रिवेल इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या क्या होता है? फर्स्ट क्या होगा? द आउटपुट इज प्रोड्यूस एट मिनिमम फिजिबल कॉस्ट। आउटपुट कैसा होता है? मिनिमम फिजिबल कॉस्ट। फिर भी कंज्यूमर्स पे अ मिनिमम फिजिबल प्राइसेस विच जस्ट कवर द मार्जिनल कॉस्ट। कैसा कॉस्ट होता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एंड सी प्लांट्स आर यूज्ड एट फुल कैपेसिटी। कैसा कैपेसिटी होता है? फुल कैपेसिटीज होता है। एंड डी नहीं होगा, फर्म एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। शॉर्ट रन मार्केट में कैसा होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मिनिमम लॉसेस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है और मिनिमम लॉसेस होता है।
और जबकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स। एंड परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स एंड प्राइस मैकेनिज्म ऑपरेट्स, कैसा होता है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और ई भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। Which among the following markets from lead to most efficient allocation of resources? Perfect competition, कैसा competition? Perfect competition. And last but not the least, in the long run periods, in perfect competition, a firm is normal profits. Yes, it is correct. एंड सेकेंड, देर इज़ नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन द सिस्टम्स, और इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सिस्टम नहीं होता है। बोथ आर सही है, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये, मतलब आर जो है वो ये का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।